Good morning, student. Hope you all are well at your home and doing your studies too. So today I am going to start your chapter number 5. The name of chapter is Importance of Cloth. We need different clothes on different occasion and in different season. हमें अलग अलग प्रकार के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है अलग त्योहारों में और सीज़न में मौसम के अनुसार. A school going boy will have a school uniform, a raincoat for rainy season, a pullover for a coat और a coat for winter. एक स्कूल जाने वाले बच्चे को स्कूल जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है. अगर बारिश का समय है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रेनकोट की. आज ठंडियों का मौसम है तो हम पुलोवर या कोट को पहनते हैं. अगेन एट होम, अगर हम घर में देखें तो ही विल हैव अ शॉर्ट्स एंड टी शर्ट फॉर और अ स्लीपिंग ड्रेस एट नाइट. तो उसके पास क्या होगा? उस बच्चे के पास अगर वो घर में होगा तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगा नहीं ना. तो उसे क्या चाहिए? शॉर्ट्स चाहिए. और शॉर्ट्स वी कॉल इट बरमूडा. और टी शर्ट्स, ये घर में क्या पहनते हो आप? टी शर्ट्स पहनते हो. और सोते हुए आप अपनी स्लीपिंग ड्रेस पहनते हो, नाइट सूट पहनते हो. In ancient age, human beings wore clothes made from animals' skin and leaves of the trees. पुराने समय पे जो मनुष्य थे वो क्या पहनते थे? कपड़ों की जगह पे जो जानवरों की खाल थी उसको पहनते थे या पत्तों को ओढ़ते थे. What are the clothes made up of? अब कपड़े कैसे बनते हैं? Our clothes are made up of different type of cloth. हमारे जो कपड़े बने होते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनते हैं. कॉटन, वुल एंड सिल्क आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ. जैसे कि कॉटन सूती कपड़े हो गए, वुल गर्म ऊनी कपड़े और सिल्क रेशमी जो कपड़े होते हैं अलग टाइप के कपड़े हैं. फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. फाइबर्स जो होते हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. डिपेंड अपॉन देयर सोर्सेज, उनके सोर्सेज वो कहाँ से आते हैं. ठीक है. एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है. नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, यानी पेड़ पौधों से, जानवरों से मिलता है. और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मैन मेड, जो मनुष्य बनाते हैं. द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जैसे मैंने आपको बताया जो भी फाइबर होता है वो या पौधों से और जानवर से मिले तो वो होता है नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, जूट, लाइन एंड कॉर्न आर द नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. जैसे कि कॉटन है, सूती कपड़े पहनते हैं ना आप, रुई है, ये कहाँ से निकलता है? पौधों से. जूट भी. और सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. जो सिल्क है वो कहाँ से निकलता है? रेशम के कीड़े से. और वूल क्या होती है? जो भेड़ होती है उसकी जो बाल होते हैं उसको काट के उसके क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं. द फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. जो फाइबर मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. नेचुरल फाइबर्स. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. जो कॉटन होता है वो कॉटन के प्लांट से निकलता है. इट इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ कॉटन प्लांट. उसके फूल से निकलता है. द कॉटन इज थिक. इट लुक लाइक अ बंडल ऑफ सम स्टफी मटेरियल. ये क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, कैसे लगता है? बट एक्चुअली इट हैज थिन फाइबर इन इट. वो बहुत ऐसा लगता है बहुत सारा इसमें कुछ होगा, पर ये बहुत कम होता है फाइबर. आफ्टर ड्राइंग इट इन द सन हीट, उसे जब सूरज की रोशनी में उसे सुखाया जाता है. द फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू गिव लॉन्ग थ्रेड. तो उसके बाद वो सुकड़ के क्या बन जाता है? एक लंबा धागे की तरह से बन जाता है. द मशीन विच इज यूज फॉर वेविंग इज कॉल्ड अ लूम. जिस मशीन में इसको बनाया जाता है, इसको वेव किया जाता है, काटा जाता है, उसको बोलते हैं लूम. आफ्टर मेकिंग फैब्रिक होता है कपड़ा, फाइबर होता है धागा. इट इज़ ड्राई इन डिफरेंट कलर, डाइड इन डिफरेंट कलर. जब उसका कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसे डिफरेंट अलग अलग रंगों में रंगा जाता है. डाइड मतलब होता है रंगना. लॉट्स ऑफ डिजाइंस आर ऑल्सो प्रिंटेड ऑन इट टू मेक द स्टफ मोर अट्रैक्टिव. इसमें अब बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं ताकि इसके जो प्रिंट में किया जाता है ताकि बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव यानी बहुत आकर्षक लगे, यानी बहुत सुंदर दिखे. जूट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट. जूट जो है वो भी प्लांट से ही निकलता है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
मेकिंग बैग्स, रोप्स, कारपेट। यानी ये क्या होता है, ये जो जूट होता है, जूट से क्या बनते हैं, बैग बनते हैं, रोप्स बनती हैं, कारपेट बनते हैं, बैग होते हैं। रोप यानी रस्सी हो गई, कारपेट हमारी कालीन हो गई। लाइन फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। जो लाइन फाइबर है वो कहाँ से निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है उसका फ्लेक्स प्लांट से। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, इससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। कॉयर 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 होता है इज अनदर फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट। ये क्या होता है, जो नारियल होता है उससे निकाला जाता है। इट इज़ बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट, जो उसकी बाहर की छाल होती है उससे, फ्रॉम विच कॉयल इज मेड, जिससे कॉयल बनता है। फुट मैट्स, रोप्स, मैट्रेस आर प्रोडक्शन ऑफ दिस फाइबर। जो पायदान होते हैं, मैट्स होती, चटाइयाँ होती हैं, रोप यानी रस्सी होती हैं, वो किससे बनती, वो भी कॉयर से बनती हैं। वुड वूल, सम फाइबर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम वुड, वुड से भी बनती हैं। थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम वुड इज कॉल्ड रेयन, जो वुड से निकलता है उसे रेयन कहते हैं, वो सिंथेटिक होता है। एनिमल फाइबर्स, वुल इज द एनिमल फाइबर। जो वुल है वो एनिमल से उत्पादन होता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ कोट ऑफ सम एनिमल्स। जो उसके ऊपर बॉडी के कवर होता है उसको उससे निकाला जाता है। शीप, कैमल्स एंड गोट आर द एनिमल हुज बॉडी कोट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग वुल। जिसके बालों से हम क्या करते हैं, काट के ऊन बनाते हैं। फाइबर आर वोवन इनटू वूलन fabric which is used for preparing clothes like coat, trousers, shawls etc. सर्दियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के या वुलन के, वुलन के। तो ये हमें ये गर्म होते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक स्वेटर्स, कैप, ग्लव्स, मफलर एक्सेट्रा। इससे क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं और मफलर भी बनते हैं। दीज वुलन क्लोथ्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग विंटर, और ये हमें सर्दियों में ठंड से बचाते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क होता है वो रेशम के कीड़े से निकलता है। विच ग्रोन ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 5 वीक्स। जो एक मलबरी लीव्स होती हैं उसमें ये रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, और 5 हफ्तों के बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड दे सीक्रेट अ लिक्विड। इस बीच ये अपने एक लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ यूज टू मेक सिल्क थ्रेड, जिसे सिल्क के तागों को बनाया जाता है। सिल्क वॉर्म कवर दीज थ्रेड्स अराउंड देमसेल्फ टू मेक अ होम कॉल्ड कोकोन। और वो इस धागे से क्या बनाते हैं, कोकोन, अपना घर बनाते हैं। कोकोन्स आर कलेक्टेड टू रिमूव द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द worms and then the thread are woven into cloth। और जो उससे धागा होता है रेशम का, उससे कपड़ा बनता है। सिंथेटिक फाइबर, मोस्ट ऑफ द क्लॉथ फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ज़्यादातर हमने देखा कि जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति के साधन से मिलते हैं। बट नाउ अ डेज सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो यूज। लेकिन आजकल देखा जाए तो सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक का मतलब हुआ जो मनुष्य द्वारा, इंसान जिसे बनाते हैं केमिकल का यूज़ करके। These fiber are prepared by chemicals in the factory। इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। नायलॉन, ट्राइलाइन, पॉलिस्टर आर नो कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। जनरली सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल देन द नेचुरल फाइबर। जो क्या होता है, ये कौन कौन सी फॉर्म होते हैं, नायलॉन होती है, ट्राइलिन होती है, पॉलिस्टर होते हैं, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं और ये ज़्यादा चलते हैं। ड्यूरेबल यानी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। द प्रोसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ मेकिंग। अब कपड़े किस तरह से बनते हैं, यहाँ देखो उनकी प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया। क्लॉथ आर प्रिपेयर थ्रू मैनी स्टेप। इसके बनाने की बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। दीज आर, ये हैं कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। पहले फाइबर को इकट्ठा किया जाता है, वो जो धागा हो जिससे निकलता है उसको इकट्ठा किया जाता है। लेबर कलेक्ट फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड गिव इट टू द स्पाइनर, और उसको स्पाइनर को देते हैं जो धागों को बनाता है। मेकिंग थ्रेड, अब वो सारे वस्तु से, जैसे सारे बाल कटे तो उससे क्या होगा, कॉटन निकलेगी, सारी जूट कटेगा तो ये क्या होगा, इससे क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा। तो मेकिंग थ्रेड, वो थ्रेड कैसे बनता है, फ्रॉम द फाइबर द स्पाइनर प्रिपेयर थ्रेड बाय स्पाइनिंग द
फाइबर्स ऑन अ स्पाइनिंग व्हील। वो अपनी स्पाइनिंग व्हील से क्या करता है, स्पाइनर जो उसको बनाता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, धागे को बनाता है उससे, उसको बोलते हैं स्पाइनर, और उसको स्पाइनिंग व्हील से स्पाइन करके बनाता है। वेविंग, अब उस वेविंग को का मतलब हुआ कि वो उसका कपड़ा कैसे, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है। वेविंग, वेवर टर्न द थ्रेड इनटू क्लॉथ, अब वो धागे से क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है। ही डज इट विद द हेल्प ऑफ लूम, अपने लूम से, जिसको खांचा जो होता है ना उसका, उससे बनाता है। इन सम प्लेसेस वेविंग इज स्टिल डन बाय हैंड रन लूम्स, आजकल भी देखा जाएगा तो बहुत जगह वो अपने हाथ से, जो हाथ से कताई करते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड हैंडलूम, उसको कहा जाता है हैंडलूम्स। डाइंग, अ डायर कलर द क्लोथ विद डिफरेंट कलर, जो डायर होता है, जो रंगने वाला रंगेज होता है, वो क्या करता है, उनको अलग अलग रंगों में रंगता है। दिस इज डन बाय सोकिंग द क्लोथ इन द सोल्यूशन ऑफ अ डाई, इसकी तब किया जाता है, एक उसमें कलर मिला दिया जाता है और उसमें उसको अंदर सोखने के लिए रख दिया जाता है, मतलब भिगो दिया जाता है। प्रिंटिंग, टू मेक क्लोथ मोर अट्रैक्टिव इट इज़ प्रिंटेड, प्रिंटिंग कैन बी डन बाय मशीन और बाय हैंड। अब क्या होता है, उसको और अट्रैक्टिव आकर्षित करने के लिए उसमें प्रिंटिंग की जाती है, और वो या तो मशीन में की जाती है या बाय हैंड, या अपने हाथों द्वारा बंद किया उसमें प्रिंट किए जाते हैं। फिनिशिंग, स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द प्रिंटेड क्लोथ टू मेक इट टू लुक शाइनी, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ। आखिरी में इसमें क्या जाता है, इसमें प्रिंटेड करने के बाद इसको एक ताकि ये बहुत सुंदर दिखे, शाइन करे, पक्का हो जाए, एक और प्रतिक्रिया से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्टिचिंग, उसके बाद जब अब हम खाली कपड़ा तो नहीं करेंगे ना ओढ़ के, जैसे हम साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ऐसे तो नहीं, स्टिचिंग यानी उसे सिलाई करते हैं। फाइनली द क्लोथ कम्स टू द टेलर, आखिरी में क्या होता है, वो किसके पास जाता है, टेलर के पास। हु स्टिचेस द क्लोथ एंड द क्लोथ इज अवेलेबल इन द मार्केट, और वो सारे क्लोथ कहाँ पे हमें मिलते हैं, क्या कपड़े लेने के लिए हम बुनकर के पास जाते हैं, नहीं ना, तो कपड़े हमें कहाँ मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ, अब उसकी देख रेख, मेंटेनेंस यानी उसकी देख रेख कैसे की जाती है। टू लास्ट लॉन्ग एंड टू लुक बेटर क्लोथ शुड बी टेकन केयर, वो काफ़ी दिन अच्छा चलें, काफ़ी दिनों तक चले, मजबूत रहें और अच्छे रहें, उनकी देख रेख कैसे की जाए। वॉश, वी शुड वॉश आवर क्लोथ ऑन द रेगुलर बेसिस, क्लोथ ऑफ डिफरेंट फाइबर शुड बी हैंडल डिफरेंटली, इनको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, उन्हें प्रॉपर से धोना चाहिए, रेगुलरली धोना चाहिए। कॉटन क्लोथ शुड बी वॉश विद द हेल्प ऑफ सोप एंड कोल्ड वाटर, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन्हें ठंडे पानी में धोना चाहिए साबुन की मदद से। दे शुड बी वॉश जेंटली, उन्हें बहुत आराम से धोने चाहिए। सिल्क क्लोथ शुड बी वॉश इन अ माइल्ड सोप सॉल्यूशन, उसमें हल्का सा सोप सॉल्यूशन, ज़्यादा नहीं, उसमें बहुत कम सॉल्यूशन डालना चाहिए, जैसे सर्फ जिसको हम कहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन, और इसको ड्राई क्लीन के लिए भी दिया जाता है। इट इज़ प्रेफरेबली टू ड्राई क्लीन द वूलन क्लोथ, जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें भी ड्राई क्लीन के लिए दिया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी वॉश माइल्ड सोप सॉल्यूशन प्रिपेयर इन कोल्ड वाटर, इन्हें ठंडे पानी में धोया जाता है। हॉट वाटर शुड बी अवॉइड बिकॉज इट कैन डैमेज द स्टफ, इसे गर्म ऊनी कपड़ों को कभी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, ताकि वो उसके स्टफ को नुकसान पहुंचा सकता है। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। Torn clothes should be mended before washing them. Colored clothes should be washed separately. जो रंग वाले कपड़े होते हैं उन्हें अलग से धोना चाहिए, अदरवाइज दे मे लॉस कलर, उससे क्या होता है, उसका कलर तो निकलेगा और वो और कपड़ों को भी खराब कर सकते हैं। ड्राइंग, द क्लोथ शुड ऑलवेज बी ड्राई इन अ शेडी प्लेस, उनको धूप में, डायरेक्ट धूप में नहीं, हल्की सी छाया में उन कपड़ों को सुखाना चाहिए। कलर क्लोथ शुड नेवर बी ड्राई इन डायरेक्टली सनरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि सीधा सूरज की रोशनी में नहीं सुखाना चाहिए, अदरवाइज द कलर ऑफ क्लोथ बी फेडेड, अगर हमें इसे धूप में रखेंगे तो उसके कलर को क्या आ जाएंगे, फेड हो जाएगा, उसका कलर फीका पड़ जाएगा। प्रेसिंग, क्लोथ नीड टू बी प्रेस्ड आफ्टर दे आर डाइड, उन्हें सूखने के बाद उसके किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रेस करने की, आयरन करने की।
प्रेसिंग हेल्प इन गिविंग शाइन, उसमें कपड़े में चमक आती है। एंड स्मूथनेस ऑफ द टू द क्लॉथ, उससे कपड़े को स्मूथनेस मिलती है, सॉफ्ट सा होता है। वी शुड ऑलवेज आयरन आवर क्लोथ, हमें हमेशा अपने कपड़ों को प्रेस करनी चाहिए। स्टोरेज ऑफ क्लोथ, सिल्क एंड वूलन क्लोथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, जो सिल्क के कपड़े होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उन्हें बहुत ढंग से रखना चाहिए। व्हेन द वूलन और सिल्कन क्लोथ्स आर नॉट इन यूज, जब हम उसको यूज नहीं करते हैं, दे मस्ट बी ड्राई क्लीन और पुट अंडर सन रेज बिफोर पैकिंग देम, जब हमें अगर उन्हें संभाल लेना है, जैसे सर्दियों के बाद जब गर्मियाँ आने लगती है तो हम सर्दियों के कपड़े नहीं ऊनी कपड़े नहीं पहनते, उन्हें संभालने से पहले उन्हें धूप में रखना चाहिए या उन्हें ड्राई क्लीन देना चाहिए पैक करने से पहले। नेफ्थलीन बॉल्स और ड्राई लीव्स मस्ट बी पुट इन द फोल्ड ऑफ द क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड मोथ, उनके साथ या तो नीम के सूखी पत्तियाँ रखो, नहीं तो जो नेफ्थलीन की बॉल आती है, वाइट कलर की जो कपूर की गोलियाँ होती हैं, उन्हें रखने से उनमें क्या नहीं होते, इंसेक्ट नहीं आते और बहुत छोटे छोटे कीटाणु कीट भी नहीं आते और कीड़े भी नहीं आते। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So try to do your book exercise and do your reading